तुम्हारे शरीर से अगर किसी का कष्ट दूर हो जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। आप देखो, अगर कहीं उर्मिला जी भी होती तो ये हालात नहीं होती। और क्या, 14 वर्ष तक उर्मिला जी का त्याग रहा, खड़ी रही दरवाजे पर। अपने पति के चरणों में अनुराग रखे थी उर्मिला जी। पद पद प्रीत उर्मिला गाढ़ी, 14 वर्ष एक पग ठाढ़ी। एक पैर से खड़ी रही, बताओ उर्मिला। वाह, लक्ष्मण की पत्नी। क्या बात है। और ते ही दुख दुखी लगन हो जाई, शक्ति बाण जहते लग जाई। ये सब कारण रहा, इसीलिए शक्ति बाण लगा। ते ही दुख दुखी लखन हो जाई, शक्ति बाण तैसे लगी जाई। महाराज, जय हो बरम बाबा। लंका युद्ध में सतियों की भी लड़ाई हुई। योद्धा तो लड़े, लेकिन सतियां भी लड़ रही हैं लंका के युद्ध में। और क्या, आप लोग भी घर से, वो लड़ रहे थे लंका मैदान में, लेकिन मैदान सतियों का मैदान कहां से हुआ? सतियां लड़ रही थी अपने घरों से। क्या बात है। वाह, क्या लड़ाई है। ये सत्य बल है। सत्य बल है। अरे सती सतिन की भई लड़ाई, और एक मारा एक लियो बचाई। क्या लड़ाई हो रही है? अरे सती सतिन की भई लड़ाई, और एक मारा एक लियो बचाई। अरे भैया, एक ने तो बचा लिया और एक मर गया। उर्मिला जी ने देखा, सुलोचना के द्वारे जब हम सुलोचना के पास गए थे, हमने भिक्षा मांगी थी और कि क्या? अपना सिंदूर हमें दान कर दो, तो इन्होंने हमें सिंदूर दिया था। उसका ऋण हम पर है, तो कम से कम ये लाश वहां लंका तक मुझे पहुंचानी चाहिए। और का, हमारी उनकी नातेदारी है। हाँ, नातेदारी का फर्ज निभाएंगे हम। निभाएंगे। तो भुजा जो कटी है वो पहुंच गई कहां? लंका में सुलोचना के आंगन में जाकर गिरी। सुलोचना ने देखा, विस्मय में पड़ गई कि ये तो मेरे पति की भुजा है, कंगन पहने हुए हैं, पहचान है। तुरंत सुलोचना के आंखों से आंसुओं की धार बही। और का कारण बता दो, शीश कहां है? भुजा से कहा, तुम लिखो। हाँ, लिखो कहाँ है। कागज कलम ले आई सुलोचना। अगर मैं असली पतिव्रता नारी हूं, तुम्हारी धर्म की देवी, तो हे भुजा तू लिख दे कारण। क्या बात है। अरे कागज कलम दान ले आई, कागज कलम और दान ले आई। अरे कहा सबू लिखऊ तब भ्रम जाई, कहा सबू लिखऊ तब भ्रम जाई। कागज कलम ले आई और कहा लिखो, तब हमारा भ्रम दूर होगा। भोजा ने सारा चरित्र लिख दिया, शुरू से और आखिर तक। शीश राम के पास क्यों गया? ए भैया,
शीश राम जी के पास में क्यों गया? यही लंका में गिरता करके, ना लेकिन वहां क्यों गया राम के पास? इसलिए गया राम के पास, एक नारी पतिव्रता है, एक नारी व्रतरत घन्नादा और कीन्हा सदाचार मर्यादा। सदाचार का काम सदैव किया था, मर्यादा का पालन किया था, अपने माता पिता भाई की आज्ञा का पालन किया था। राम जी बहुत खुश थे, आत्मा खुश थी राम जी की मेघनाथ से। हाँ, ये बात मानता है। हाँ, ऐसे के ऊपर भगवान बहुत खुश रहते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं माता पिता के, भाई अपने बड़े भाई के। तो पिता वचन पालन में प्रेमा, उभय कर्म का कीन्हो नेमा। अस प्राणी प्रभ हृदय लगाई, और शीश गयो जहां थे रघुराई। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो शीश राम जी के चरणों में गिरा जाकर। क्या बात है। लाश हनुमान जी लंका को ले गए, क्योंकि सुलोचना ने सिंदूर दिया था। हनुमान जी को। हाँ, और ये सोच करके हनुमान जी ने लाश को उठा करके लंका के द्वार पर रख के चले आए थे। रख दिया ये लो अपनी अमानत। अब सुलोचना अपनी सास के पास जाती, मंदोदरी के पास, और कहती है कि मेरे पति का शीश मंगा दो। कहां है मेरे पति का शीश? भुजा ले लग करके बताया है कि वो रामादल में शीश है। हे मेरी सासुर, इतना काम कर दो, कम से कम शीश का चेहरे का दर्शन मुझे करा दो। मंदोदरी कहने लगी, एक बात बताऊं, क्या? तुम्हारे पितिया ससुर विभीषण जी हैं, हाँ, उनको भेजो। अंगद, बाल तने, ये सब तुम्हारे सगे हैं। तुम सीधे रामादल को जाओ, चली जाओ वहां। सासू के पैर छुए और छू करके पैर वहां से चली है, और चल करके कहां पहुंचती है? रामादल को। रामादल में पहुंची जा करके, और भगवान श्री राम से विनय कर रही है। आज बेचारी सुलोचना ढोलक मास्टर के लिए 8484 से, बाबा जी ये बंद कलम इनाम तुमको दे रहे हैं। पहुंच रहे हैं 85 में। क्या बोली है जाकर? प्रभु से विनय की कि मैं आज विपत्ति की अजमारी हूं, मैं आज विपत्ति की मारी हूं, प्रभु दुख की बहुत सताई हूं। आज विपत्ति बहुत सताई हूं, अपना सिर नीचा, अपना सिर नीचा करके मैं पति का सिर लेने आई हूं। यदि राम दया के सागर हो तो रख लो टेक भिखारिन की। मैं भिखारिनी हूं, तो रख लो टेक भिखारिन की। आशा तो है तुम मानोगे, आशा तो
हमें है तुम मानोगे, ये एक विनती भिखारन की। मैं विनती करते हूं और हमें उम्मीद है कि आप, हे प्रभु, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो आपके शरण में आता है वो दुखी नहीं रहता है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस दुखिया की टेक आप रख लेंगे। मैं अपना सिर नीचा करके इस समय अपने पति का सिर लेने आई हूं तुम्हारे पास। इस दुखिया का कष्ट दूर करो। हे प्रभु, मेरे पति का शीश दे दो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी ने, उन दया के सागर हैं, आंसू जब देखे सुलोचना के, एक सतवंती नारी आज मेरे पास में आकर रोई है। शरण में आए हुए को मैं कभी त्यागता नहीं हूं, अपना लेता हूं। तो क्या किया? अरे करुणा निधि ने जब सुने ये करुणा के तीर, अरे अश्रुबिंदु नयनन भरे और बोल उठे रघु। भगवान करुणा निधान आज कहते हैं, भगवान ने कहा, कहो तो सुलोचना, आज मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूं। बोलो, काज बताओ, जिला दें? लंका में तुम राज करो, हजारों वर्ष राज करो, लंका का राज दे दूं। अरे दे मुझियाई तेरो पति आजू, लंका करहो कल्प सतराज। जिला दूं? सुलोचना कहने लगी, हे प्रभु, ये मैं कैसे कह दूं कि तुम जिला दो? अगर मैं कहीं ये कह देती हूं जिला दो, तो जो गति मेरे पति को मिली है, जब लौट करके यहां आएंगे, अब तो वो देवलोक को चले गए हैं, अब तो वो देवलोक को चले गए और पता नहीं कहां गए हैं, समझ में नहीं आता, मुझे छोड़ के चले गए। अरे इतना बतौती हमको, कैसे दिन कटे हैं रामा, इतना कैसे दिन कटे हैं मेरे
स्वामी हमारी छावाए जातो कैसे दिन कटेरा आए जय हो कैसे दिन कटी है रामा हमका बताए जय हो कैसे दिन कटी है रामा कैसे दिन कटे हैं स्वामी कैसे दिन कटे हैं हाय हमका जय अरे हमका बताए जातू कैसे दिन कटे हैं रामा हमका बताए जातो कैसे दिन कटी है रामा हमका बताए जातो कैसे दिन कटी है रामा। आज बेचारी बिलख रही है कि मेरे स्वामी चले गए। हमको कम से कम इतना बता देती कि तुम्हारे अब दिन ऐसे कटेंगे। मेरी समझ में नहीं आता प्रभु अब मैं क्या करूं। अब तुम कहते हो जिला दूं। अगर जिला दोगे मेरे भगवान तो वे देवलोक से लौट आए, इस मृत्यु लोक में आएंगे। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें है संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति ना पाएंगे। जो उनको गति मिली है वो यहां मृत्यु लोक में अब लौट के अगर आते हैं तो कभी नहीं जीवन में मिल पाएगी। क्या बात है। शीश को मेरे दे दो प्रभु। भगवान श्री राम ने शीश को जब दिया तो सुग्रीव जी आ गए। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो तुम? कहो कहो क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जब इसके पति की भुजा ने सारा चरित्र लिख दिया है, भुजा जब लिख सकती है तो जब शीश ये जो यहां पड़ा है तो ये हंस भी सकता है। हंस भी तो सकता है। और क्या? अगर इसमें ताकत है, पतिव्रता है, हाँ, सतवंती है, तो जब भुजा से लिखा दिया है तो इस शीश को हंसा दे तो मैं जानूं। और का ये कटा हुआ शीश हंस भी सकता है ना? हाँ। कटी भुजा कस प्रभु लिख जावे, मुझको ये विश्वास ना आवे। यदि वहां लिखकर भुजा बताई तो यहां शीश हंसे रघुराई तो हमको विश्वास होगा। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे कि हे सुग्रीव, इस बात को तुम नहीं जानते हो, शायद तुम यहां तक नहीं पहुंचे हो। राम जी ने समझाया सुग्रीव ये पतिव्रता का प्रभाव है। और क्या? जो नारी पतिव्रता होती है, सुनिए, अरे पतिव्रता का भाव न जाना। क्या बात है। पतिव्रता को भाव न जाना, बालक बने श्री भगवाना। अनुसुईया जी ने भगवान को बालक बना दिया था। ये ताकत पतिव्रता की है। और दूसरी बताएं, पतिव्रत बल नर पदा दिखाई। नर्मदा ने पति धर्म का बल दिखाया। सूरज को उगने नहीं दिया था। उदय नहीं होगे, सवेरा नहीं होगा। पतिव्रत बल नर्मदा दिखाई। मुन से कहा सुनो मन लाई। बाबा, सूरज उदय पति मरी गई है। सूरज उदय पति मरी गई है, तो कदापि ये उगन न पाई है।
क्या हुआ? नर्मदा ने कहा था मांडव ऋषि से, महाराज धोखे से अंधा पति था, कमंडल में ठोकर लग गई, आपका जल बह गया कमंडल से, आप श्राप दे रहे हो कि सुबह होते पति मर जाएगा। और क्या, मैं भी पतिव्रता की नारी हूँ। लेकिन बाबा छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, सुबह मरेगा, मर जाएगा, सुबह जिंदा नहीं रहेगा तेरा पति, दिखाई नहीं पड़ता। सुबह होने नहीं देंगे हम। नर्मदा कहने लगी बाबा तो एक बात बताऊं, बाबा हो बवाल हो बिल्कुल। अरे पतिव्रता अगर और मैं नारी हूं और होने न दूंगी सवेरा, पति मरने न पाएगा मेरा, पति मरने न पाएगा मेरा, पति मरने न पाएगा मेरा, पति मरने न पाएगा मेरा। पतिव्रता अगर मैं नारी हूँ, मरने न पाए पति मेरा, अरे होने न तू मैं सवेरा। क्या हुआ? कहा हे सूर्यदेव, आप उदय नहीं हो गए, आप निकलेंगे नहीं, शांत हो जाइए, संसार में अंधेरा कर दूंगी। क्या बात है? 8 महीना हो गए सूरज नहीं निकला था। आहा, अंधेरा संसार पे संकट, देवता सब चल करके आए देवलोक से, नर्मदा से कहा हे देवी सवेरा हो जाने दो, तुम्हारे पति को वापस करवा देंगे। तो हुआ क्या? बोले देवी आज सवेरा हो जाने दो। ए देवी आज सवेरा हो जाने दो, आज सवेरा हो जाने दो, तेरे पति को करा दूंगा फेरा, बेटी हो जाने दे सवेरा। अरे बेटी सवेरा हो जाने दो। तो अंधा पति कहने लगा देवी जब संसार पे संकट है, अगर तुम पतिव्रता हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो, मुझे मर जाने दो और संसार का संकट दूर हो, सूर्य भगवान को निकलना चाहिए। ये बात जब अंधे पति ने कहा, उसी समय कहा हे दिनकर भगवान आप निकल आइए। जब कहा था सूरज उदय नहीं होंगे, तो ये सुन सूर्य उगे नहीं भाई, और करी सती की बहुत बड़ाई। सूर्य देवता ने भी कहा था धन्य है देवी, तुमने हमको भी नहीं निकलने दिया, और का तुमने हमको भी जीत लिया। हाँ, हमारी गति को तुमने रोक दिया। इतना प्रकोप है मेरे में। ओहो, तो अब ये पतिव्रता की शक्ति है सुग्रीव जी। पति का जो सर है वो हंस भी सकता है। सुलोचना से कहा तो भी हंसा दो। हंसा दे? हाँ, अभी 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 तत्काल तत्काल। एक चाय पिलाओ पहले हमको। अब चाय मलुकपुर वालों से कहो, ये सब मैया लोग बैठी। चलो कोई बात नहीं, बाद में पिएंगे, पहले शीश देखो हंसने जा। हाँ, शीश कैसे हंसने जा रहा है, और क्या कह रही है अपने पति के शीश से। जरा हंस दो सजन हमारे। क्या बात है मेरे सजना, हाँ। जरा हंस दो सजन हमारे,
ये सिलोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सिलोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सोचना बतलाए, जरा सच दो सजन हमारे, जरा हंस दो, जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सिलोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सिलोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सोचना बतलाए। तेरी एक हंसी के पीछे, तेरी एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जाए, जरा हंस दो सजना हमारे, जरा हंस दो बालम हमारे, ये सिलोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सोचना बतलाए, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सोचना बतलाए। आज तुम मरे पड़े हो, औका अगर हम एक काम कर लेती तो तुम मरे नहीं होते। कौन? बताएं कौन सा काम? बताओ। लेती पित को बुलवाई, वो करती युद्ध सहाई, तुम्हारी युद्ध में मदद करते अगर पिताजी को बुला लेती। तो क्यों नहीं बुलाया? जो लेती पित को बुलाई, वो युद्ध में करते सहाई, क्या बात है? जाते न युद्ध में मारे,